नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण के एक ही बात, एक ही विचार आपके सामने आपको प्रतीत होता हुआ दिखे? कोई एक विचार, कोई एक शब्द, कोई एक वीडियो, और फिर आपके भीतर कोई अदृश्य स्वर मानो कह रहा हो कि इस वीडियो को, इस संदेश को, इस विचार को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है। आज यदि ये वीडियो आपके सम्मुख आया है तो इसे केवल संयोग कहकर टालना नहीं है, क्योंकि संतों की परंपरा हमेशा से कहती आई है कि जब समय निकट होता है किसी के भी जीवन के परिवर्तन का, तब ईश्वर संकेतों के माध्यम से ही संवाद करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ। नीम करोली बाबा कभी भी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते थे। वो केवल समय आने पर ही संकेत देते थे, और जो उन संकेतों को समझ लेता था उसका जीवन निसंदेह परिवर्तित हो जाता था। परंतु जो उसे केवल एक सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ जाता था, वो अवसर उसके हाथों से मानो फिसल सा जाता था। इसीलिए आज का ये संदेश किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जागरण के उद्देश्य से आपके सामने आया है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। वर्ष 2026 केवल एक नया वर्ष नहीं है, ये अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन का द्वार भी सिद्ध हो सकता है। परंतु परिवर्तन केवल उसी के जीवन में आता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। बाबा जी कहा करते थे, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मनुष्य केवल अपने अहंकार में स्वयं को कर्ता समझता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो हर कार्य अपनी बुद्धि से करना चाहता है, लेकिन जहां केवल बुद्धि चलती है वहां कृपा रुक जाती है, और जहां श्रद्धा जागती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। हो सकता है पिछले कई सालों से आपका कोई कार्य रुका हुआ हो, व्यापार में हानि हो रही हो, परिवार में अशांति हो, विवाह का योग बनकर भी टूट जाता हो, नौकरी हाथ आते आते निकल जाती हो, या फिर बिना किसी कारण मन हमेशा बेचैन रहता हो। तो संभव है ये केवल परिस्थितियों का खेल ना हो। कभी कभी ईश्वर हमें रोकते हैं ताकि हम गलत मार्ग पर आगे ना बढ़ जाएं। मनुष्य इसे बाधा समझता है, लेकिन संत इसे संरक्षण कहते हैं। बाबा के अनेक भक्त बताते हैं, उनका मानना है कि जब भी वो जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचे हैं, तभी किसी न किसी माध्यम से बाबा का स्मरण हुआ है। किसी को बाबा का चित्र मिला, किसी को हनुमान चालीसा सुनाई दी, किसी को कोई संत मिल गए, और किसी को केवल एक वाक्य जिसने उसका संपूर्ण जीवन बदल दिया हो। कौन जाने आज वही माध्यम ये वीडियो बनकर आपके सामने आया हो। किंतु ध्यान रखिएगा, बाबा का संकेत केवल देखने के लिए नहीं होता, उसे जीवन में उतारना पड़ता है। और आज बाबा मानो 3 बातें स्मरण करा रहे हों। पहली बात, अपने जीवन से शिकायत कम कीजिए, कृतज्ञता बढ़ाइए। जिस दिन मनुष्य धन्यवाद देना सीख जाता है, उसी दिन कृपा का द्वार खुलना प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात है, अपने मन को शुद्ध कीजिए। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और किसी के प्रति कटु भावना, ये सब अदृश्य बंधन है। इनके रहते ईश्वर की कृपा का अनुभव कठिन हो जाता है। बाबा कहते थे, सबसे प्रेम करो। ये केवल उपदेश नहीं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी है। तीसरी बात, हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करिए। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि जहां हनुमान जी हैं वहां भय नहीं रहता। जहां भय नहीं रहता वहां विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास है वहीं बाबा की कृपा अनुभव होती है। तो इसीलिए प्रिय भक्तों, एक रहस्य और समझिए, संत कभी भविष्य बताने नहीं आते, वो भविष्य बदलने आते हैं। यदि आपका कर्म बदल जाए तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। यदि आपका दृष्टिकोण बदल जाए तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत करिए, स्वयं को बाबा के योग्य बनाइए। संभव है आने वाले दिनों में आपको ऐसे अवसर मिले जो पहले कभी नहीं मिले हों। नए लोग मिले, नई दिशाएं मिले, नई शुरुआत का अवसर मिले। परंतु यदि उस समय आपका मन संशय में रहा तो वही अवसर फिर वर्षों तक प्रतीक्षा करवा सकता है। इसीलिए बाबा मानो आज कह रहे हों कि डरो मत, विश्वास रखो, समय आपका बहुत ही जल्दी परिवर्तन के समीप आ रहा है।
लेकिन एक चेतावनी ये भी है कि यदि मनुष्य वही पुरानी गलतियां दोहराता रहेगा, अहंकार, आलस्य, नकारात्मक संगति, झूठ और ईश्वर से दूरी, तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि कृपा पहले दृष्टि बदलती है, फिर परिस्थिति बदलती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे केवल एक छोटा सा संकल्प हम मांग रहे हैं। वो है कि आज से किसी का दिल आप नहीं दुखाएंगे, प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करेंगे, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, जहाँ तक संभव होगा किसी एक जरूरतमंद की सहायता करने का प्रण लेंगे और प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पहले बाबा का स्मरण जरूर करेंगे। विश्वास रखिएगा, ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहेगा। अंत में, यदि ये वीडियो आपको सामान्य नहीं लगा, यदि इसे सुनते समय आपके भीतर अनायास शांति का अनुभव हुआ, यदि किसी क्षण आपकी आंखें नम हो गई हों, तो संभव है आपका हृदय उस दिव्य स्पर्श को पहचान रहा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हो सकता है यही वो क्षण हो जब बाबा आपके जीवन के एक नए अध्याय का प्रारंभ कर रहे हों। इसीलिए आज इस संदेश को केवल सुनकर मत जाइएगा, इसे अपने जीवन का संकल्प बनाइएगा, श्रद्धा रखिएगा, सेवा कीजिएगा, नाम स्मरण कीजिएगा और प्रतीक्षा नहीं विश्वास कीजिएगा। क्योंकि बाबा के दरबार में देर हो सकती है, परंतु अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कृपा अवश्य उतरती है। बोलिए श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी कामना के साथ ये वीडियो अब समापन की ओर आ चुका है और आप सभी से पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे पास इस अनन्य भक्त परिवार में रोजाना अनन्य भक्तों की असंख्य अर्जियां पहुंच रही है, अगर आपके हृदय में भी कोई बात है जो आप महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और यही ईमेल आईडी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आप अपनी अर्जी प्रेषित करके अगली अर्जी अपनी हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर वीडियो के माध्यम से लगवा सकते हैं और महाराज जी आपके और आपके परिवार पर अपना अमोघ हस्त बनाकर आपकी उस अर्जी को जरूर स्वीकार करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।